प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह के संग्रह के गीत नंबर 8 गाएंगे। हे मन तू जागो कलेगा और अपने जन को सब सुख यीशु हमरे मन हमरे मन वो मंगला है मंगला मंगला आइए उत्तरवादी पाठ को पढ़ेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे? प्रार्थना उत्तरवादी पाठ में अच्छा, भजन संहिता 46 को पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का अलमौत के राग पर ये गीत। परमेश्वर हमारा स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहाय। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव पड़ते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेला। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी के छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता, भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेला। आइए हम आज के इस ऑफरिंग के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के पूरे चर्च सर्विस के लिए, हमारे ट्रेजरर सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार के लिए, जो कि मेरी मदर भी हैं, उनके लिए भी प्रार्थना में जाएंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और जो है
आज के वचन के लिए और हमारे सारे सताव पीड़ित भाइयों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना में मैं ही अगुवाई कर रहा हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करें। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, तमाम आशीषों के लिए आपको हृदय धन्यवाद है और अब इस ऑफरिंग के लिए धन्यवाद देता है। इसे भी आशीर्वाद दीजिए और दयालु प्रभु जी दया कीजिए कि ये जो धन है वो आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए कार्य में लाया जाए और बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके। दयालु प्रभु जी बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए। मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी बड़ी बरकत दीजिए और आगे जो है प्रवचन में भी आशीर्वाद दीजिए जो आपके दास के मार्फत हम लोगों को प्राप्त होता है। बड़े बरकत दीजिए रब्बा, आशीर्वाद दीजिए और दयालु प्रभु जी दया कीजिए, बड़ी बरकत आशीर्वाद दीजिए। आपके मीठे पवित्र देवी जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज यीशु मसीह की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, संडे ऑफरिंग के लिए धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड्स डे के दिन 14 जून 2026 के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदा इस ऑफरिंग पर अपने अनुग्रह का आशीष का हाथ रखिए। जिन्होंने दिया या देने वाले ऑनलाइन के माध्यम से सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। 100 गुना फल आपने उन्हें दिया है। और आज के वचन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। जो बीज बोया जाता है उसे मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोले, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। मेरे खुदा और प्रार्थना करते हैं उसी तरह जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन जो फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्कृतियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं। जितने जुड़ते हैं मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में सबको यीशु मिल जाए। प्रत्येक सदस्यों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए और मेरे दुनिया के जितने सताव पीड़ित भाई बहन हैं सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं जो ट्रेजरर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार मेरी जो मदर है, उन्हें आपने संपूर्ण चंगाई दिया, डिस्चार्ज कराया और आप यहाँ उपस्थित हैं, वो ये विश्वास करते हैं। आगे हम उन्हें देखेंगे, इसकी घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से यरूशलेम इज़राइल में शांति को दीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है परमेश्वर से कुश्ती, रेसलिंग विद गॉड। परमेश्वर से कुश्ती। और जैसे ही हम इस टाइटल को देखते हैं, मैसेज को देखते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ में आता है। याकूब का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि वही कुश्ती कर रहा था परमेश्वर से। मगर उस समय जब याकूब कुश्ती कर रहा था तो परमेश्वर पिता वहाँ उपस्थित प्रभु यीशु मसीह के रूप में थे। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 और 24 से 32 पद को, तो उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ उत्पत्ति 32 24 से 32 में। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। मतलब कोई पुरुष, और पुरुष जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। ये इस बात को दर्शा देता है क्योंकि वहां पर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह एक पुरुष के रूप में आया और इससे युद्ध, मतलब रेसलिंग, इंग्लिश में रेसलिंग लिखा है, कुश्ती, रेसलिंग, मलयुद्ध जो है वो चल रहा था। और एक बात बहुत ज़रूरी है जो हम सबको जाननी है कि परमेश्वर पिता को कोई देख नहीं सकता। और ये तो पुराना नियम है। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है तो वो वहाँ परमेश्वर पिता ही है वहाँ पर, तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो याकूब भी आगे जो है एक लंगड़े की तरह रहा। उसका जो थाय है वो कभी जो है आगे इस कुश्ती के बाद कभी सही नहीं हो सका, वैसे ही लंगड़ा लंगड़ा के चलता रहा। लोग तो मर जाते थे मगर याकूब जो है उसका जीवन जो है लंगड़ाने के द्वारा इज़राइल हो गया। वो याकूब से इज़राइल हो गया क्योंकि जीवित इसलिए वो रह गया क्योंकि याकूब से उसका नाम बदल के इज़राइल रखा गया। और इज़राइल वो है जो परमेश्वर का कहा जाए पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, गॉड्स प्रिंस, जो बिल्कुल इज़राइल का नाम का मतलब ही है गॉड्स प्रिंस, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर पुत्र, या आप कहा जाए राजा का बेटा। परमेश्वर हमारा राजा है तो उसका बेटा, राजकुमार, परमेश्वर का राजकुमार, वो इज़राइल है, उसका नाम है। याकूब का नाम यहाँ बदल दिया गया और यही जो है हमारा जो राजकुमार वो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जो है उस नाम के बिल्कुल बराबर। तो अब वो पुराने नियम में याकूब का जो है नाम था, याकूब का नाम धोखा देने वाला, डिसीवर, उसका नाम बदला गया, तब वो जीवित रह पाया है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जान की नस को छुआ, सो याकूब की जान की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई।
तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जान से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जान की जोड़ वाले जंघानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जान की जोड़ में जंघानस को छुआ था। वो पुरुष प्रभु यीशु मसीह है। जब उसने छुआ तो फिर आगे याकूब लंगड़ा हो गया हमेशा के लिए, मगर जीवित बच गया क्योंकि वो प्रबल हो गया और आशीष को ले लिया उसने। इज़राइल, अब हम बोलते हैं इब्राहिम, इज़ाक और इज़राइल का परमेश्वर, जो याकूब का परमेश्वर भी हम बोलते हैं, मगर अब जो है आशीषें इज़राइल को जो मिल रही हैं वो प्रभु यीशु मसीह में हम लोगों को मिलती हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में इज़राइली कहलाते हैं। तो वो आशीष को मिलने के लिए जो है यहाँ पर जो है याकूब जो है जयवंत हुआ, और तब प्रभु यीशु मसीह जो है उसको याकूब ना बोल के इज़राइल बोले, क्योंकि याकूब का मतलब धोखा देने वाला है। और यहाँ आज प्रभु यीशु मसीह हमसे एक ही बात कह रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, धोखा देके आप आशीष नहीं ले सकते। देखिए दुनिया में जो है लोगों को आशीष मिलती है, मगर उसका एक लिमिटेड टाइम है। मगर जो प्रभु यीशु मसीह में जिसका नया जन्म हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है, आप धोखा दोगे तो आशीष जो है एक सीमित समय तक रहेगी। मिलती है, कई बार आशीषें मिलती हैं, मगर सीमित समय तक रहेगी क्योंकि आपने धोखा देके उसे हासिल किया। मगर इज़राइल का आशीष, इब्राहिम, इज़ाक और इज़राइल का परमेश्वर का आशीष आज तक हम लोगों को मिल रहा है। सीमा नहीं है उसकी, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ये जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हो सकता है, क्योंकि उसका नाम अब बदल के इज़राइल रखा गया। धोखा देने वाला याकूब नाम बदल दिया गया। अगर आप इसी को देखेंगे तो ये जो मल युद्ध रेसलिंग है, इस रेसलिंग को अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पनूएल नाम का जगह आया फेस टू फेस, मतलब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस याकूब देख रहा था। मगर सबसे जरूरी बात है, जब आपका नया जन्म हो जाता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो, तब आपका जो है एक और युद्ध होता है। उस समय ये युद्ध नहीं होता, ये जो रेसलिंग है, आप प्रभु यीशु मसीह से युद्ध नहीं कर रहे हो। उस समय प्रभु यीशु मसीह आप में रहकर उस शैतान से, दुष्ट आत्माओं से युद्ध करता है। और समझिए उनसे तो वो जयवंत हो चुका है, मगर आप में रहकर आपको वो जयवंत करता है, क्योंकि आप जयवंत नहीं हुए हो। इस शरीर के साथ आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। मतलब इस शरीर में जो है तकलीफें आती हैं, मतलब अब तकलीफें आ रही हैं, शैतान को अलाउ कर दिया गया है, तो उससे लड़ेगा भी प्रभु यीशु मसीह। आप और मैं नहीं लड़ सकते। आप और मैं तो हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे, मर जाएंगे वहीं पर ही। मगर इसको दिया गया है इफिसियों 6 और उसके 12 और 14 पद को, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में जो है सिर्फ हमने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है, उसी पर विश्वास करके हमको अनंत जीवन तो मिल गया, स्पिरिट सेव्ड हो गई, मगर देह और प्राण में क्या हुआ? तो वहां एक युद्ध चल रहा है। वो युद्ध जो है शैतान से चल रहा है, हम सबों का, प्रत्येक जितना नया जन्मा विश्वासी है, इवन जो नहीं भी है उसका भी चल रहा है, मगर उसको समझ में आता नहीं है और वो हार चुका है, मरा हुआ, मगर हम जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह में। तो वो युद्ध हमको दिखता है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय का 12 और 14 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, ये भी एक रेसलिंग है, मगर यहाँ परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह, यानी कि हम में जो पवित्र आत्मा है, वो हमको गाइड करता है, वो हमको शक्ति देता है, वो लड़ता है किससे? अब मैं पढ़ रहा हूँ इसमें इफिसियों 6:12 में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इससे हमारा युद्ध है, दुष्ट आत्माओं से। ये सब प्रिंसिपैलिटीज है, ये सब जो है आपसे युद्ध करती है प्रतिदिन। और तब जो है आपको प्रतिदिन आपके पैरों से सिर को कुचल देता है, सिर को कचल दिया जाता है शैतान का, वो प्रभु यीशु मसीह करता है। ये युद्ध चल रहा है, ये रेसलिंग चल रहा है। ये रेसलिंग याकूब के रेसलिंग से बिल्कुल अलग है। याकूब का रेसलिंग परमेश्वर से आशीष मिल गई, अब आशीष आपको मिल गई है, मगर अब इसके बाद आपका जो एक नया जीवन है, नया न्यू क्रिएशन आप हो जाते हो, उसमें आपको जो चलना है वो प्रभु यीशु मसीह आपको गाइड करता है, आपके लिए वो लड़ता है।
और आगे 14 पद में लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। ये सत्य कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर, वचन। यही आप जब रोज खाते हो, मनन करते हो, पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, जिसका बपतिस्मा हुआ है, नहीं हुआ है तो आपको मनन करना है। तब ये सत्य की जो लिखा हुआ है, अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पूरा ये जो वेपन है पूरा हमको दिया गया है। ये जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए लिखा गया है, और पवित्र आत्मा ही आपको जो है, जो हमारा इस साल का थीम भी है, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, प्रतिदिन अनुग्रह को आपको मांगना है, तब आप आगे बढ़ते चले जाते हो। इसको अगर आप देखेंगे तो यही पवित्र आत्मा नूह के समय में भी था। देखिए उत्पत्ति जो लिखा है, उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय का 11वां पद, वहां पर भी पवित्र आत्मा ही उसको गाइड किया और उसको बताया। उत्पत्ति 8 और 11। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया। ये पवित्र आत्मा में कबूतर के समान प्रभु पवित्र आत्मा उतरा था प्रभु यीशु मसीह, कबूतरी है यहाँ पर। फिर जलपाई यानी कि ऑलिव ऑयल, ऑलिव ट्री उसका पत्ता है, ये वो भी पवित्र आत्मा है। मतलब पवित्र आत्मा वहां पर भी उपस्थित है। और कबूतरी को दूसरी बार छोड़ा था। पहली बार जब छोड़ा था तो कबूतरी अंदर नहीं आ रही थी, तो नूह जो है उसको हाथ लेकर अंदर लेके आया अपनी जहाज में वापस। दूसरी बार में वो चोंच में उसको लेके आई, जलपाई का पत्ता को, नया पत्ता लेके आई वो। तो ये जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वहां भी पवित्र आत्मा प्रेजेंट था और वही हेल्प किया, और वही आज हमको हेल्प करता है। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह, सीधी सी बात है। वहाँ ये कोई अलग नहीं है, परमेश्वर पिता अलग नहीं है। वहाँ परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह तीनों वहाँ है, तीनों ही है, एक ही है तीनों। और वो जो है आपको मदद करता है वो युद्ध को जो आपका चल रहा है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई कमी हो। और आखिरी में इसके लिए सबसे आखिरी पद को हम लोग देखेंगे, इफिसियों उसी 6वां अध्याय का आखिरी पद यानी 24वां पद, उसमें लिखा हुआ है इफिसियों 6 और उसके 24 पद में, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। यानी कि आपको जो है अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर का गाइडेंस लेना है तो सच्चा प्रेम रखना होगा, तब आपको जो है अनुग्रह फ्लो करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह की आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप में फ्लो करेगा, आप उसकी आवाज को सुन सकोगे। और जब आप सुनोगे तो वही सामर्थ्य देता है चलने के लिए। आप और मैं कुछ भी खुद से नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते हैं। अनुग्रह को प्रतिदिन आपको मांगना है, तब आप जो है गिरेंगे नहीं। जैसे नूह भी जो है जहाज में जो है अब उसको डायरेक्शन मिल रहा था क्या करना, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गाइड कर रहा है। याकूब भी जब युद्ध कर रहा है तो वो प्रभु यीशु मसीह उसको आशीष देने का, धोखा देके आप आशीष नहीं ले सकते। तो आशीष आपको मिल गई, मगर अब आपका जो युद्ध चल रहा है जीवन में, नया जनरेशन, उसके लिए आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रतिदिन जुड़े रहना, यानी कि वचन पे मनन करते रहना होगा। इस वचन पे अगर आप मनन नहीं कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। आइए हम जो है हम अपनी उद्धार की प्रार्थना को बोलें, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया और हर एक व्यवस्था को पूरा किया और मेरे हर एक अपराधों पापों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है और वहाँ से मुझे और हम सब विश्वासियों को, नए जन्म विश्वासियों को लेने को, जो कि समूह है चर्च, उनको लेने को फिर आने वाला है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु यीशु मसीह है और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ और विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला उसका नया जन्म हो चुका है, बॉर्न अगेन हो चुका है, पवित्र आत्मा उसमें, अब उसको पवित्र आत्मा की चला जाना। आइए हम आज के इस संदेश के लिए, वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं मेरे खुदा, और आज के इस लॉर्ड्स डे के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। 14 जून 2026 के लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी सर्विस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मेरे खुदा यीशु के नाम से परमेश्वर से कुश्ती रेसलिंग विद गॉड मेरे खुदा याकूब जो है प्रबल हुआ और आपने उसका नाम इजराइल लगा, और इजराइल के आप परमेश्वर है, गॉड ऑफ इजराइल है मेरे खुदा। और हम सबों को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम इजराइली कराते हैं। हमारे आप परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, और आशीष को आप देते हैं। तो हर एक व्यक्ति जितना जो सुन रहे हैं, सुनने वाला है, सबों को आपने आशीष को दिया है। और आज जो भी तकलीफ है, चाहे यूरिनरी प्रॉब्लम, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो,
यीशु के नाम से चलने की जो भी तकलीफ है यीशु के नाम से जड़ से समाप्त है इसकी घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है। और जिस भी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा झगड़ा हुआ, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति आज यीशु मसीह के नाम से आज़ाद है और संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह में वो आज़ाद है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यरूशलेम इज़राइल में शांति को आपने दिया, मेरे को आशीष को दिया यीशु मसीह के नाम से, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में सिर्फ एक ही विश्वास है, वो है प्रभु यीशु मसीह, इसकी घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आग लग गई है मेरे खुदा यीशु के नाम से, इसकी घोषणा करते हैं। और ऐसी आग जो प्रभु यीशु मसीह की आग है, और आप आ रहे हैं मेरे खुदा, हम सब जितने आप पर विश्वास करते हैं आपके साथ हर बाजों में अलाइव एंड इम्यूनो के चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आपने आशीष दिया है, और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के इंग्लिश हिंदी सर्विसेज ग्रीन मेरिडियन टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में गलती मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की, आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम जो है प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वही सम्मिलित हो सकते हैं, और जो है और जो लोग नहीं लिए हैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते बपतिस्मा में। और आपका जो है अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, और जो है आप क्या बोलते हैं नहीं तो ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-26 को पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पर पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है। दयालु आप इस रोटी को आशीर्वाद दी, इसे खाएं ताकत पाए, और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को बड़े ही आव से देते रहे। दयालु जब तक वह ना आया जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में लिया कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह यीशु मसीह एक साथ ग्रहण करें। दयालु वापस माने, दयालु पिताजी सुनना रोटी के लिए धन्यवाद, और इसे आशीर्वाद दीजिए, खाएं ताकत पाए, और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की दवाई बड़े ही आव से देते रहें, और जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आते कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ में इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी ली और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं हुआ चाहे, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को मृत्यु जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ, जैसे मैं हमारे मुंजे यीशु मसीह ने कहा यह मेरा लहू है नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए और शुद्ध और दया कीजिए कि इससे पिए आपके लहू को ताकत पाए और आपके नाम की गवाही को देते रहें, और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। ये लहू आपके नई वाचा में आशीर्वाद दीजिए कि आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ पिए। तमाम आशीषों के लिए दयालु वापस मानी मैं हृदय से धन्यवाद देता आज के दिन
आपने बड़े आशीर्वाद दिए पिताजी। आपके जीवित वचन को पढ़ने का शुभ अवसर दिए, स्तुति के गीतों के साथ, और प्रवचन को भी सुन सके और आपके ब्यारी में सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता पिताजी, और विनती करता हूँ बड़ी आशीर्वाद दीजिए, दयालु बाप दया कीजिए, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। ओ पिताजी, आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी जिंदगी की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं या जो लोग दसवांश टाइप देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में फेसबुक या यूट्यूब में लिख सकते हैं, उनके लिए स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। आप अगर गवाही देना चाहते हैं तो आपकी कमेंट में लिख सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब में आपके लिए गवाही के लिए धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी। और अगर जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं वहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट को, उसके लिए कलीसियाई रूप से यहाँ प्रार्थना की जाएगी। अब जो समय है थोड़ी देर हम बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। कुछ सेकंड्स टंग्स को बोलेंगे, जो बोल सकते हैं। अब जो समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का, आशीष का, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स आशीष को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।